नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है ना बहुत खास है। मेरे लिए भी खास है, आपके लिए भी खास होने वाला है, क्योंकि मुझे भी आज एक ऐसी चीज मिली है जो कि वाकई में मैंने काफी टाइम से बोल रखी थी और आज मुझे अवेलेबल हुई है। तो आते ही भाई पहले मैंने पौधों में खाद डाली है। और दोस्तों बहुत बढ़िया क्वालिटी की खाद है, ये गाय के गोबर की खाद है। और ये जो मौसम है ना मार्च अप्रैल का, यही होता है खाद देने के लिए, अगर आपके पास अवेलेबल हो जाती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारे पौधे मैंने अलग गमलों में ट्रांसफर किए थे। मट्टी भी इनमें कम रखी हुई थी जान के, ताकि वेट भी कम हो और ऊपर से खाद डालने की भी जगह बच जाए। तो खाद बिल्कुल अवेलेबल हो गई है। और दोस्तों एक अच्छी जो खास पहचान होती है ना खाद की, बढ़िया खाद की, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप पहचान करो कि ये खाद बढ़िया है नहीं है। तो दोस्तों जो बढ़िया खाद होती है ना, सबसे पहले तो जो मुझे अवेलेबल हुई है, 1 डेढ़ साल पुरानी है वो। जितनी पुरानी होगी ना उतनी बढ़िया है, और कम से कम भाई 6 महीने पुरानी तो होनी चाहिए। और ऐसे मौसम में लो जबकि बारिश वारिश भी ना हो, एयर में मॉइस्चर कम हो, ताकि आपको खाद एकदम मिट्टी जैसी अवेलेबल हो। और बिल्कुल दोस्तों एक अच्छी खाद की जो पहचान होती है ना, वो यही होती है कि वो बिल्कुल मिट्टी जैसी होती है और उसमें से कोई स्मेल नहीं आती। तो जो दो चीजें ये जो है, अगर आप नोटिस कर लेते हो खाद में, और पुरानी तो मैंने बताई थी, कम से कम जिससे भी आप लो या अवेलेबल हो, तो कम से कम 6 महीने पुरानी तो जरूर लेना। और खुद की पहचान करनी है तो इन दोनों चीजों से करना, कि अगर हाथ में अगर आप लोगे ना, जैसे मट्टी होती है ना भुरभुरी लाइट और बिना किसी स्मेल की होती है, ऐसी होती है दोस्तों असली खाद। अगर उसमें से स्मेल आ रही है, जुड़ाव हो रहा है उसमें, तो ये समझ लो कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा है अभी भी, और वो आपके पौधों को खराब कर सकती है। तो ये है एक असली खाद की पहचान, और वो मैंने देख ली है, क्योंकि वैसे ही बहुत पुरानी है, बिल्कुल मिट्टी जैसी है, भुरभुरी है एकदम। और बस मैं भी अब खाद मिक्स ही करने लग रही थी। पहले मैंने सारे गमलों में डाली, कट्टे में आई थी ये। और अब मैं इसको आपके साथ वीडियो बनाते हुए ना फैला रही हूँ कोने कोने में, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक गमले में कई प्लांट लगाती हूँ, तो बहुत सारे पौधे होने के कारण थोड़ा सा फैलाना भी इसको टेक्निकल सा होता है, घुसा घुसा के। तो बस यही कर रही थी मैं भी, अब बैठी हुई। पहले मैंने खाद डाली इसमें, और अब मैं यही देख रही थी कि भाई ज्यादा तो नहीं डलगी, किसी में ज्यादा डल गई हो तो फिर थोड़ी सी दूसरे में डाल दूं। और जब भी दोस्तों आप खाद डालते हो ना, थोड़ी सी जगह देखो पानी की आपको रखनी भी चाहिए। कम से कम दो दो जो अपने पोरवे होते हैं ना, हाथ के जो लाइंस बनी होती हैं, कम से कम दो लाइनें तो वो खाली जानी चाहिए। तो बस ये काम करते करते मुझे लगा कि आपको भी एक वीडियो बना के दूं इस बारे में, क्योंकि कई दोस्तों जो लोग नए जुड़े हुए हैं ना, उन्हें यही पहचान नहीं होती खाद की। और कई बार ऐसा होता है कि हम जो हमारे उपले होते हैं ना, या कच्चा गोबर होता है, उसको भी गमलों में डाल देते हैं, और उससे बहुत नुकसान होता है। एक तो देखो उससे फंगस की समस्या आएगी, और कीड़े वगैरह पैदा होने की समस्या भी आ जाएगी, स्मेल भी आएगी। और दूसरा भाई जो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होगी ना, शुरुआत में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है ना, आपके प्लांट जो है खराब होना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो पौधों की जड़ें है ना, वो खराब हो जाएंगी, नाइट्रोजन की वजह से वो जल जाएंगी। और थोड़े दिन बाद ही आप देखोगे कि पौधा खराब होना शुरू हो गया। तो ये है पहचान एक अच्छे खाद की, और एक मतलब उस खाद की जो अभी मैच्योर नहीं हुआ है पौधों में डालने के लिए। तो ये देखो, अब पहले से ही एक तो देखो मैंने मिट्टी अच्छी बना रखी थी, क्योंकि जैसा कि मैंने कल पता नहीं परसों के वीडियो में बताया था कि डेली रूटीन में ना मेरा यही काम रहता है कि जो भी गार्डन से चीजें निकलती है ना, वो मैं मिट्टी में मिक्स कर देती हूँ। ऑलरेडी वो वैसे भी अच्छी होती है, तो पौधे तो देखो वैसे भी अच्छे चल रहे थे, और ऊपर से वही इतनी बढ़िया खाद जो मुझे मिल गई है, डल गई है ना, उससे तो बस कमाल ही हो जाएगा। और जो गमलों में खाली जगह भी बची हुई थी, वो भी फिल करनी थी किसी अच्छी चीज से, क्योंकि यहाँ मिट्टी तो अवेलेबल थी नहीं। तो वो खाद के जरिए अब पूरी होगी जगह। और दूसरा क्या है कि जगह पूरी होने के साथ साथ एक मतलब एरी सा जो सोइल मिक्सचर है ना, अब वो बन जाएगा। भले ही क्या पता ही नीचे वाली मिट्टी इतनी थोड़ी सी टाइट हो गई हो, कि थोड़ी बैठ गई हो। तो वो मैंने 2 3 दिन पहले आपको वीडियो दिखाया था ना, मैं गुड़ाई कर रही थी पौधों की, तो वो मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे खाद अवेलेबल होने वाली थी। तो दोस्तों जब भी आप खाद दें, जो कि वीडियो का टाइटल ये है, अच्छी खाद की पहचान और देने का तरीका क्या है, तो 1 2 दिन पहले ना मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ दें। अगर आप सीधा ही हैवी मिट्टी पे खाद डालेंगे ना, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ना वो सोइल में मिक्स होगी,
और दूसरा ऊपर ऊपर वो बैठी रहेगी, नीचे पौधों को भी कोई फायदा नहीं होगा। तो आपने जब भी खाद डालनी है ना, उसके 1-2 दिन पहले ना आप गुड़ाई करके पौधों की छोड़ दें, ताकि जब आप खाद डालोगे ना, जो एयर पॉकेट्स बनेगी गुड़ाई के बाद, उनमें जाके वो खाद मिलेगी, तब उसका असर होगा जड़ों में। और फिर देखना उसका असर आपके ऊपर वाली खाद डालने से ज्यादा होगा। और कई बार ऐसा होता है ना, पानी डालते वक्त खाद तो हल्की होती है, निकल भी जाती है, लेकिन अगर आप गुड़ाई करके डालते हो ना खाद, तो वो नीचे भी जाती है, अच्छा रिजल्ट भी देगी पौधों को, जड़ों को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो भी मिलेगा, आपकी जो सोइल है ना वो एरी हो जाएगी। ये नहीं कि नीचे नीचे सख्त होती जा रही है, ऊपर से आपने खाद डाल दी, आपको ऊपर से तो बहुत अच्छी लग रही है, नीचे मट्टी बैठी हुई है, तो वो हाल नहीं होगा। और ऐसा ही दोस्तों कई बार होता है, जैसे ही खाद अवेलेबल होती है ना, हम सीधा डाल देते हैं, और नीचे जो मट्टी होती है ना वो बैठी रहती है, ऊपर वो खाद हमें अच्छी लग रही होती है कि हमने पौधों को बहुत कुछ दे दिया, लेकिन रिजल्ट कुछ कुछ इतना अच्छा नहीं आता। आता तो है लेकिन इतना नहीं आता जितना कि आप गुड़ाई के बाद अगर डालोगे ना, तब अच्छा आएगा। और इतना इतना इंच भी देखो मैंने हर गमले में छोड़ रखा है। मैं आपको साथ साथ दिखाती भी जा रही हूँ, अपना काम भी करती जा रही हूँ। क्योंकि मैंने अभी अभी ना कट्टा खोल के बस ये डाली डाली थी, और अब मैं फैला रही थी। फिर मुझे लगा कि ये वीडियो जरूर शेयर होना चाहिए, क्योंकि लोग बार बार खाद पूछते हैं, तो इसका मतलब खाद उनके दिमाग में होती है और वो डालते भी होंगे, लेकिन क्या पता सही तरीका और सही तरीके की खाद उनको ना पता हो। तो ये भाई दो चीजें आपने जरूर करनी है, एक तो मैंने बता ही दिया खाद की पहचान कैसे करनी है, और दूसरा डालने का तरीका भी मस्ट है भाई, कि आपने गुड़ाई करके ही खाद डालनी है। इससे क्या होगा, नीचे तक जाएगी और खाद, और जो आपकी सॉइल है ना वो बिल्कुल एरी हो जाएगी। अगर आपके घर की हार्ड मिट्टी भी है ना, चिकनी मिट्टी भी है, या काफी टाइम से वो बैठी हुई है पानी दे दे के सूर्य की किरणों में, और जो एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है ना, उसकी वजह से भी जो हमारी सॉइल होती है ना वो थोड़ी हार्ड होती जाती है। लेकिन अगर आप गुड़ाई करके इस तरीके से डालोगे ना खाद, फिर आप रिजल्ट देखना। मैं तो खैर आपको वीडियो बना बना के दिखाती रहूंगी कैसा रिजल्ट रहा है। तो ये था भी आज का वीडियो। मैं भी अब जितने गमलों में, एक बालकनी में तो मैंने डाल दी है, दूसरी में कल डालूंगी भाई, एक का ही आज काम पूरा कर लेती हूँ पहले। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताना। आपके लिए इन्फॉर्मेशन अच्छी थी कैसी थी? तो बस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको अच्छी लगी हो तो। और दूसरा भी, जिसने खाद डालनी है ना, अभी मार्च तो ये समझो चला ही गया, अप्रैल तक आप खाद डाल सकते हो। तो देखो इधर उधर ढूंढो आप भी, मैंने भी अवेलेबल करा ही लिया ढूंढ ढांड के। तो आप भी देखो किससे अवेलेबल हो सकती है अच्छी खाद आपको, तो जरूर डालना। और दूसरे वही तरीके तो मैंने आपको बता ही दिए थे कि कैसे आप डेली रूटीन में भी कैसे अपना काम चला सकते हो कंपोस्ट से। और बस 1-2 दिन से मैंने पानी भी नहीं दिया था, मैंने आपको बोला था गुड़ाई करके मैंने छोड़ दिया था, थोड़े से पत्ते आपको मुरझाए से लग रहे होंगे, लेकिन अब मैं इनमें कल या परसों अब पानी दे दूंगी। तो बस फिर ये बढ़िया सा अपना एक सोइल मिक्सचर तैयार हो गया गमलों के लिए। तो उम्मीद है कि अब ये प्लांट और भी ज्यादा अच्छे चलेंगे पहले से। और ये भी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो, और अपने जैसे लोगों को शेयर भी किया करो दोस्तों, क्योंकि प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट है ना, और प्लांट्स की जो नेसेसिटी है, वो केवल एक शौक तक ही नहीं है, अब तो देखो बिल्कुल असेंशियल चीजें हो गई हैं। ये घर के आसपास जरूर पेड़ पौधे होने चाहिए, उनको लगाने का तरीका, उनका रख रखाव हम सबको पता होना चाहिए। और घर में दोस्तों हमारे कुछ पेड़ पौधे जरूर होने चाहिए जिनसे हमें अच्छा लगे, और उनका काम करके वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं सारा काम निपटा लेती हूँ, छोटे छोटे गमलों में भी मैंने सब में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।